क्या आपको स्किन से मुतल्लिक किसी भी मसले का सामना है? आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ब्रेकआउट्स का इश्यू है, इवन आपके पोर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। इसके अलावा ड्राई स्किन है, आपकी टोन जो है वो अनइवन हो चुकी है डिफरेंट रीज़न की वजह से, एक्ने का आप शिकार हैं, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। इसमें से किसी भी मसले का आपको सामना है तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डायटिशियन आयशा रज़ाक और आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही मैजिकल चीज़ के बारे में। आपके साथ मैं डिफरेंट 8 स्किन पैक्स शेयर करूँगी जो इस्तेमाल करके आप अपने इन सारे मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो हमारे घर का एक बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है। बेसन की मैं बात कर रही हूँ जो सेंचुरी से स्किन केयर के लिए यूज़ होता है। ये आपकी स्किन को ना सिर्फ ग्लोइंग करेगा बल्कि इसको पिंपल फ्री भी बनाएगा। अब बेसन की क्या बेनिफिट्स हैं, बिफोर गोइंग टू द पैक्स हम उसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसन नेचुरली आपकी स्किन में मौजूद एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है, आपके जो एक्नी है उससे आपको बचाता है, बीइंग अ गुड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज की वजह से। इसके अलावा ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके आपको एक नेचुरल ग्लो देता है। इसके रेगुलर यूज से आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और इवन जो पोर्स हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। वाइटामिन मिनरल से बात की जाए तो ये वाइटामिन B6 और जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को एक प्रीमेच्योर एजिंग से बचाते हैं। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी। अब स्किन पैक्स की बात करते हैं। नंबर 1 पर हमारे पास एक ग्लोइंग स्किन के लिए पैक की मैं बात करें, इसमें आपके पास बेसन, योगर्ट और संदल पाउडर जाएंगे जो नेचुरली आपकी स्किन को ब्राइटन और नरिश करेंगे, एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब करेंगे, स्किन को एक स्मूथ और रेडिएंट इफेक्ट देंगे। इसको बनाने के लिए सिंपली आपने 2 टेबलस्पून बेसन लेना है, 1 टीस्पून आपने इसमें संदल पाउडर लेना है और 1 टेबलस्पून ही योगर्ट लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है थॉरली 15 टू 20 मिनट के लिए स्किन पर अप्लाई करना है अंटिल के वो ड्राई हो जाए और देन कंप्लीटली उसको आपने लिक्विड वाटर के साथ वॉश कर लेना है और अच्छे से उसको ड्राई करके इसके ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी लाइट सा मॉइस्चर अप्लाई कर देना। ये बात आपने जरूर याद रखनी, कोई भी पैक इस्तेमाल करने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकंड पैक जो मैं बता रही हूँ आपके लिए डार्क स्पॉट्स के लिए है। इससे आपके नेचुरली जो टोन है स्किन की वो बेहतर होती है। जनरली उसको एक्सफोलिएट करके ये ब्राइटन करता है नेचुरली और एक्सीलेंट पैक है आपको स्किन को जो कंप्लेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए। इसमें सिंपली 2 टेबलस्पून आपने बेसन डालना है, 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 पिंच टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी डालनी है। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना और सेम एज 15 टू 20 मिनट के लिए आपने इसको स्किन पर अप्लाई करना है। और इस मास्क को अप्लाई करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस जरूर करना है। जब ड्राई हो जाएगा ये मास्क को आपने इसको लिक्विड वार्म वाटर से अच्छे से रिंस कर लेना और अपना कोई भी रेगुलर मॉइस्चर उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट पैक हमारे पास एक्नी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये नेचुरली एक्नी को फाइट करने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इन्फ्लेमेशन को काम करता है, स्किन को क्लियर करता है, इवन जो स्किन है उसको एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है। इसमें भी आपको 2 टेबलस्पून बेसन जाएगा, 1 टीस्पून नीम पाउडर जाएगा और रोज वाटर जितना आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर है उस हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा मीडियम कंसिस्टेंसी का आपने पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है। उसको अप्लाई करने से पहले आपने अपनी स्किन को अच्छे से क्लींस करना है। देन आपने अपने एक्नीज वाले एरिया के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है, उसको ड्राई होने तक लगाए रखना है एंड देन आफ्टर दैट आपने कोई लाइट सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन पर अप्लाई करना। ज्यादा हैवी मॉइस्चराइजर की तरफ आपने नहीं जाना। रिंकल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो पैक मैं आपको बताऊंगी ये ना सिर्फ आपकी फाइन लाइंस को अच्छा करेगा बल्कि आपकी स्किन को टाइट करेगा, रिंकल्स को खत्म करेगा। इसके लिए भी सिंपली 2 टेबलस्पून बेसन जाएगा, 1 व्हाइट एग जाएगा और 1 टेबलस्पून हनी जाएगा। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाएंगे। इसको अपने जिन एरियाज पर हमारी फाइन लाइंस या रिंकल्स है वहां पर आपने सिर्फ इसको अप्लाई करना है। 15 टू 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है एंड देन सिंपली इसको आपने वॉश कर लेना जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया। नेक्स्ट पैक जो मैं बता रही हूँ वो आपकी ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने सिंपली बेसन, मिल्क क्रीम और आलमंड को डीपली उसको जो ऑयल है उसको डालना है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेगा बल्कि उसको एक नरिशिंग इफेक्ट देगा। आपकी ओवरऑल जो स्किन है उसकी जो सॉफ्टनेस है, जो स्मूथनेस है वो रिस्टोर होगी। इसके इस्तेमाल से एक नेचुरल ग्लो आएगा। इसको बनाने के लिए 2 टेबलस्पून बेसन जाएगा, 1 टेबलस्पून मिल्क क्रीम जाएगी और 1 टीस्पून आलमंड ऑयल जाएगा। तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इफेक्टेड एरियाज पर इसको अप्लाई करेंगे। 15 टू 20 मिनट के लिए रखना है, देन लिक्विड वार्म वाटर से इसको वॉश कर लेना है। एंड द लास्ट थिंग इज क्लॉग्ड पोर्स के लिए हम एक अच्छा सा मास्क बनाएंगे। ये भी आपकी स्किन के जितने भी पोर्स हैं उनको क्लियर करने में, क्लींस करने में बहुत इफेक्टिव रहेगा। स्किन के जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उनको रिड्यूस करवाएगा। जो बनाने के लिए सिंपली 2 टेबलस्पून बेसन जाएगा, 1 टेबलस्पून आपके पास एलोवेरा जेल जाएगी और 2 से 3 ड्रॉप्स आपने ट्री ऑयल ले लेना है।
टी ट्री ऑयल यूज़ करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सेम तरीके से इफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करेंगे। लास्ट पैक हमारे पास आएगा जी टमाटो वाला, जो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपने टमाटो और कुकम्बर जूस दोनों ही यूज़ करने हैं विद अ बेसन। ये आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन करेंगे, स्किन ट्यून को इम्प्रूव करेंगे और स्किन पर एक जो यूथफुलनेस है ना, एक जो यंग ग्लो है वो आएगा। एक स्किन आपकी बैलेंस्ड होगी इसके इस्तेमाल से। इसके लिए भी बेसन सेम क्वांटिटी जाएगी, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टमाटो जूस जाएगा और 1 टेबल स्पून जो है क्यूकम्बर का जूस जाएगा। और सिंपल वे है आपका वही अप्लाई करने वाला कि इसको 15 टू 20 मिनट के लिए आपने अप्लाई करना है, वाटर से वॉश करना है, देन मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है। लास्ट पैक जो मैं बता रही हूँ ये ब्लैक हेड्स के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी बेसन की क्वांटिटी सेम रहेगी। 1 टेबल स्पून इसमें ओटमील जाएगा पाउडर फॉर्म में और 1 टीस्पून हनी जाएगा। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे एंड देन इफेक्टेड एरियाज पर इसको लगाना है जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स हैं। जेंटली उसको मसाज करना है सर्कुलर मोशन में फॉर अ मिनट के लिए एंड देन 15 टू 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है अंटिल वो ड्राई हो जाए। उसके बाद नीम गर्म पानी से उसको वॉश कर लेना है, जेंटली उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है, लेकिन ट्राई करना है कि नॉन कॉमर्जेनिक मॉइस्चराइजर आपका हो तो आप वही यूज़ करें। अब टिप्स में आपको कुछ बता देती हूँ। ये सारे पैक्स यूज़ करने से पहले आपको कुछ टिप्स का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आपने इसमें से कोई भी पैक अप्लाई करना है अपनी स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो उसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है। उसकी जो कंसिस्टेंसी है आपने मेंटेन रखनी है कि उसको रूटीन में ज़रूर लगाना है। ड्यूरेशन 15 टू 20 मिनट रहेगी और रिंस ऑफ लिक्विड वाटर के साथ होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।